हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का झारखंड के जनजातीय विद्रोह टॉपिक का क्लास नंबर 7 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 6 क्लास ले चुकी हूँ और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 7 को। तो अगर आप क्लास 6 को नहीं देखे हैं, उन 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे, जहां से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में हैं जो कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर से देखिएगा और सारे टॉपिक को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये क्लास जो है, इससे कहीं भी आपका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो, और एक सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जो जनजातीय विद्रोह है, ये आपको टफ नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। तो धीरे धीरे झारखंड में जो है वैकेंसी आ ही रही है। लिपिक की भी वैकेंसी आ गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो उसमें भी आपका झारखंड से 40 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड को पढ़ना, झारखंड का नॉलेज रखना। अगर आप झारखंड का नॉलेज नहीं रखेंगे तो फिर आपका मेरिट बनने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए आप झारखंड जीके ज़रूर देखें और हमारे चैनल के माध्यम से देखें, क्योंकि हमारे चैनल में किसी तरह की फ़ी नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर तैयारी करेंगे और जो पहले से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है झारखंड के जनजातीय विद्रोह और झारखंड के जनजातीय विद्रोह का क्लास नंबर 7। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके और वो भी चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनाया था? यह टावर 30 फीट ऊंचा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्टेल टावर की ऊंचाई जो है कितना रखा गया था। तो 30 फीट ऊंचा और उसका घेराव जो था वो था 20 फीट। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें कि मार्टेल टावर की स्थापना जो है कहाँ किया गया था, जिसकी ऊंचाई है 30 फीट और घेराव था कितना, 20 फीट। फर्स्ट ऑप्शन है साहिबगंज, हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पाकुड़ में मार्टेल टावर की स्थापना की गई, जिसकी ऊंचाई जो है वो 30 फीट है और उसका घेराव 20 फीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिंधो कान्हो, चांद भैरव और बहुत सारे नेता थे, तो उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है भगनाडी, सेकेंड ऑप्शन है जामताड़ा, बढ़ेत, पाकुड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ेत में संथाल विद्रोह के नेताओं को फांसी दी गई थी, कहाँ पे? तो बढ़ेत में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन में। संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत की प्रथम जनक्रांति माना? यानी कि अभी हम लोगों का चल रहा है संथाल विद्रोह, इसके बाद देखते हैं कि कुछ और विद्रोह को भी इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, संथाल विद्रोह को किसने भारत की प्रथम जनक्रांति माना था? फर्स्ट ऑप्शन है
मुंशी जीवन, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गादास, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति माना था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संथाल विद्रोह को जन क्रांति किसने माना, तो कार्ल मार्क्स ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। यानी कि इससे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति किसने कहा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा किसने दी। फर्स्ट ऑप्शन है LSS ओमोले, कार्ल मार्क्स, एलिस एडम्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। LSS ओमोले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था। कैसा था संथाल विद्रोह का स्वरूप, तो सामाजिक था, सुसंगठित था। ऑप्शन सी में है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ये विद्रोह जो था संथाल विद्रोह सामाजिक और सुसंगठित, ये दोनों इस विद्रोह का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैं इसका ऑप्शन दिखाऊंगी। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें। ऐसा किसने कहा था, अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस लाइन को आप याद रखेंगे कि अब विदेशी शासन का जो है अंत निकट है, सामने आ गया है तथा ब्रिटिश व उनके सहयोगी, उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। तो ये किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिरसा मुंडा ने कहा था, सिंधु कान्हू ने कहा था, तिलका मांझी ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु कान्हू ने ही कहा था कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक जो है गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। और सिंधु कान्हू कौन थे, तो आप अभी संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं। संथाल विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह के संस्थापक थे सिंधु कान्हू चांद भैरव। इन्हीं 4 भाइयों के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई। फर्स्ट ऑप्शन है संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वही संथाल विद्रोह, इसी संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी गई, भारत का प्रथम जन क्रांति कहा गया और इसी आंदोलन को जो है मुक्ति आंदोलन की भी संज्ञा दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा, कथन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि संथाल विद्रोह के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इस कथन में कौन सा कथन जो है सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति माना गया। ये तो आप लोगों ने पहले ही जाना और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस विद्रोह को क्या कहा गया, संथाल परगना की यानी भारत की प्रथम जनक्रांति माना गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है संथाल परगना का जिलाधीश एशली एडन थे, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। अब देखिए कि इसी विद्रोह को क्या क्या कहा गया, मुक्ति आंदोलन कहा गया, मुठभेड़ की संज्ञा दी गई, इसी आंदोलन का भारत का प्रथम जनक्रांति कहा गया और इसी विद्रोह को जो है
खूनी विद्रोह भी कहा गया। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी इस विद्रोह में, इसीलिए इस विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है, इनमें से सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल सत्य है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता सिंधो कान्हू के पिता का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है सुगना मुंडा, चुन्नू मांझी, माधव सिंह। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु कान्हू के पिता का नाम था चुन्नू मांझी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि सिंधु कान्हू के पिता चुन्नू मांझी थे। तो आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था। बिरसा आंदोलन भी हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, झारखंड में वर्ष के किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है? यानी कि किस महीना को शहीदों का महीना कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने जून, जुलाई, सितंबर, मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में जून महीने को शहीदों का महीना कहा जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोह हुआ था, जून में हुआ था, और 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए इस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तारीख को या किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो टफ नहीं है, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि 30 जून को जो है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? क्या है ये नारा भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यानी कि अपने राज्य की स्थापना करो और दूसरे राज्य को विदेशी राज्य को जो है वो उन्हें यहाँ से दूर भगा दो। तो इस विद्रोह का नारा कौन से विद्रोह का जो है ये नारा था? फर्स्ट ऑप्शन है हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, और एक आपका है संथाल विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संथाल विद्रोह का नारा था, क्या नारा था कि अपना राज अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यानी कि अपने देश में अपना राज स्थापित करो और विदेशी राज को यहाँ से जल्द भगाओ। ये था संथाल विद्रोह का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस लड़ाई को मुल्की या मिल्की की लड़ाई भी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिरसा आंदोलन, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल्की की लड़ाई कहा जाता है। ये आंदोलन जो है, ये लड़ाई जो है 1858 में प्रारंभ हुआ और 1895 तक चला, यानी कुल 3 चरणों में यह विद्रोह हुआ। आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कि कितने चरण में सरदारी आंदोलन हुआ, सरदारी लड़ाई हुआ। यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 शब्द दिखने को मिल रहे हैं कि किस लड़ाई को मिल्की या मुल्की की लड़ाई कहा जाता है। तो मुल्की का मतलब होता है मातृभूमि, मातृभूमि होता है, और मिल्की का मतलब होता है जमीन।
यानी कि ये लड़ाई जो था अपनी मातृभूमि के लिए था, अपनी ज़मीन के लिए था। इसलिए इस लड़ाई को, इस सरदारी आंदोलन को मिल्की या मुल्की की लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरदारी लड़ाई कितने चरणों में चली थी? अभी हमने बताया कि सरदारी लड़ाई जो है 3 चरणों में चला था, 1858 से 1895 तक। तो 3 चरण में चला। तो प्रथम चरण जो है ये 1858 से प्रारंभ होकर 1881 तक चला। सेकंड दूसरे चरण जो है वो 1881 से प्रारंभ होकर 1890 तक चला। उसके बाद तीसरे चरण कब से? तो 1890 से प्रारंभ होकर आपका 1895 तक चला। यानी कि इन 3 चरणों में जो है सरदारी लड़ाई हुआ, अलग अलग चरणों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरदारी आंदोलन का प्रथम चरण 1858 से 81 ईस्वी तक चला, जो भूमि से संबंधित था। आरंभ यहाँ कब नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, कहाँ से हुआ। यानी कि सरदारी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ 1858 ईस्वी में, ये कहाँ से हुआ? संथाल परगना, पलामू, छोटा नागपुर, सिंहभूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरदारी आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, कब? 1858 में। और कब तक चला? तो प्रथम चरण की लड़ाई जो 1858 से 81 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सरदारी लड़ाई से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, सरदारी लड़ाई से आदिवासियों में चेतना जागी और वे अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गए। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सरदारी आंदोलन से संबंधित है। और ये सही है कि सरदारी आंदोलन का प्रभाव के कारण ही आदिवासियों में चेतना जगा और वे अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सीख गए। सेकेंड ऑप्शन है, वास्तव में पृथक झारखंड राज्य के परिकल्पना का बीज सरदारी लड़ाई में ही बोया। यानी कि सरदारी लड़ाई का, सरदारी आंदोलन का प्रभाव के कारण ही झारखंड में अलग राज्य, पृथक राज्य का परिकल्पना किया गया और अलग राज्य निर्माण का बीज बोया गया। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सरदारी आंदोलन से संबंधित है और सरदारी आंदोलन का ये दोनों प्रभाव जो है आदिवासियों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। तो ये रहा आज का सेशन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आप सबको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का सेशन, आज का क्लास हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड के बेहतरीन क्लास देखने को मिले और उनका भी झारखंड जीके स्ट्रांग हो सके। क्योंकि एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाएगी, तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शेयर करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी, उतने ही लोगों को लाभ मिलेंगे। और अगर चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको PDF चाहिए वीडियो का, तो आपको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।